गांव नहीं, शहर नहीं, तहसील नहीं, ज़िला। जी हाँ, ज़िला कोहिस्तान लोअर खैबर पख्तूनख्वा का ये ज़िला है। पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद भी इस ज़िले में एक भी ख़वातीन का हाई स्कूल मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने असम्बली को बताया है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को, कि पूरे ज़िले में इस वक्त तक लड़कियों का एक भी स्कूल नहीं है और हमारा असूल या कानून ये है कि हम किसी मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा उस वक्त देते हैं जब कम से कम 25 तालिबात वहाँ ज़रूर हों उस इलाके में दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद। और 75 साल से आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 25 तालिबात भी हमें मिली हों किसी तालीमी साल के शुरू में जो नौवीं जमात में दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद हो। लिहाजा वहाँ पे कभी ख़वातीन का स्कूल बनाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। ताहम उन्होंने लारा लगाया असम्बली को कि अब हमने जो है वो प्लान कर लिया है कि यहाँ पे हम स्कूल बनाएंगे ख़वातीन का, तो साल 2 साल में बन जाएगा। ये हाल है उस सूबे का जिसमें दूसरी बार तहरीक इंसाफ हुकूमत कर रही है। तीसरी बार इस वक्त तहरीक इंसाफ की लगातार हुकूमत बन चुकी है। इससे पहले ANP इस सूबे पर हुकूमत कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान की जमात 2 बार इस सूबे पर हुकूमत कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सूबे पर हुकूमत कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे पर हुकूमत कर चुकी है। और 4 मार्शल लॉ यानी 4 दफ़ा फ़ौजी हुकूमत भी इस सूबे पर कायम रह चुकी है। लेकिन उसके बावजूद 75 साल में इस सूबे के इस ज़िला में एक भी गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद नहीं है। और ये बात सिर्फ इतनी दुख की नहीं है कि गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद नहीं है। अगर सेक्रेटरी एजुकेशन का ये बयान दुरुस्त है कि आज तक कभी 25 तालिबात इस बात की ख्वाहिशमंद ही नहीं हुई कि उनका हाई स्कूल में दाखिला करवाया जाए, तो ये उससे भी ज़्यादा अंदोहनाक और तकलीफ़ दह बात है कि इस सूबे के एक पूरे ज़िले में ख़वातीन की तालीम के हवाले से शऊर का और सहूलियात का और रिवायात का ये हाल है कि वालिदैन ने अपनी लाखों की तादाद में मौजूद बेटियों में से 25 भी वालिदैन ऐसे नहीं हैं जो अपनी बेटियों को हाई स्कूल तक पढ़ाना चाहते हों। अगर यही हालत है पाकिस्तान की 21वीं सदी में कि उसके एक ज़िले में कोई एक भी हाई स्कूल नहीं है ख़वातीन का, और वहाँ पे बेशुमार पार्टियाँ हुकूमत कर चुकी हैं और एक दूसरे की टांगें खींचने में तो मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन उनमें से किसी सियासी जमात ने आज तक ये ना सोचा कि वहाँ के लोग अगर अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते तो उनको इसके लिए कायल किया जाए कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं और ये यकीन दहानी कराई जाए कि उनकी बच्चियों के लिए पढ़ना, स्कूल आना जाना सेफ़ होगा। लेकिन ना तो हुकूमतों की कोई तरजीह है तालीम, ना ही उनकी ये ख्वाहिश है कि बच्चे पढ़ें। शायद हुकूमतों की, चाहे वो फ़ौजी हों चाहे वो सिविल, उनकी इंटेंशनली ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के बच्चे जाहिल रहें ताकि वो उन पर हुकूमत कर सकें। और शायद इसीलिए आज तक उन्होंने कभी ऐसी 25 बच्चियाँ भी नहीं पैदा होने दी जो नवीं जमात में दाखिले की ख्वाहिशमंद हों। अब पता नहीं अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने लीडर को जो अडयाला जेल में कैद हैं कभी ये बात बताई है कि उनके सूबे में तालीम का और तालीमी पसमानदगी का ये हाल है। और पता नहीं खान साहब ने इस्लामाबाद से और रावलपिंडी से लड़ाई तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, वो अमेरिका तक को वो आंखें दिखा लेते हैं, उनका बड़ापन है। लेकिन पता नहीं उन्होंने कभी अपने सूबे के जहाँ से वो मुसलसल तीसरी बार इलेक्शन जीते हैं लोगों से मिलने जुलने की कोशिश की है, उनके मसाइल जानने की कोशिश की है, उनसे पूछने की भी कोशिश की है कि क्या वो वजूहात हैं कि वो अपनी बच्चियों को 8वीं जमात से ऊपर पढ़ाना पसंद नहीं करते।